हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मैम। बेटे, आज हम सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ेंगे। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। इसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। ओके बेटे, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से भली भांति परिचित हैं। हिज reign has been a landmark in the history of our country. उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। द विक्रम संवत was its origin to him. विक्रम संवत का जो प्रारंभ है या शुरुआत है वह उन्हीं से ही है। Although यद्यपि his name is so famous, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, it is strange that we hardly known anything definite about his life. लेकिन फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। There is one thing certain about him. केवल उनके विषय में एक बात है जो है वो निश्चित है कि however he loved justice and learning, कि वह बहुत ज्ञानी थे और उन्हें न्याय से बहुत ज़्यादा प्यार था। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. कि वह अपनी जनता को पूर्ण या सही न्याय देते थे और उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान और बड़े लोग इकट्ठा हुआ करते थे। इट इज़ सेड दैट, यह कहा भी जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। यह कहा भी जाता है कि इतिहास में वे सबसे बड़े न्यायाधीश थे या न्याय करने वाले थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य ने कभी भी कोई धोखा नहीं विक्रमादित्य ने कभी कोई धोखा नहीं खाया या किसने विक्रमादित्य को कभी कोई धोखा नहीं दिया। नो डिड ही नेवर पनिश द रॉन्ग मैन। और उन्होंने कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं दिया। The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. वह हमेशा जो गलत व्यक्ति होता था या अपराधी व्यक्ति होता था वह उनके सामने आने से घबराता था, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा उस गलत व्यक्ति को या अपराधी व्यक्ति को पहचान लेती थी। And or those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. और जो उनके सामने अपनी कठिन से कठिन जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उनको लेकर आते थे, वह हमेशा उनका सही से समाधान करते थे और वो लोग उनसे संतुष्ट होकर जाते थे। एंड सो और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल। इसीलिए भारत में उनके बाद जब भी कोई जज न्यायाधीश अपनी अच्छी योग्यता से जो सुनता है केस को, जो सही प्रकार से सुनता है, इट वॉज सेट टू हिम, उसके बारे में कहा भी जाता है, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसके बारे में ये कहा भी जाता है, अरे यह वाकई विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही जरूर बैठे होंगे। उनके बारे में यही कहा जाता है। ओके बेटे, हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या कभी किसने विक्रमादित्य की सीट को देखा है, न्यायप्रिय सीट को देखा है? परहैप्स, शायद नोट नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब वह जो सीट है या सिंहासन है अब वह नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि वह किस प्रकार से अदृश्य हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद या पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम,
धीरे धीरे कुछ समय में forgot him, उनको भूल गए. His palace and his fortress were ruined, उनका जो महल था और किला था वो नष्ट हो गया. The heaped up ruins having been covered with grass, dust and trees, और जो उसके कुछ थोड़ा बहुत अवशेष बचे थे उनके ऊपर घास, मट्टी, धूल और पेड़ उग गए थे. Were turned into a pasture land, feeding the cattle. वहाँ पर अपने पशुओं को चराने के लिए कुछ चारागाह वहाँ पर आते थे. The village people used to send their cows, जो गांव के लोग थे वे उस जगह का इस्तेमाल करते थे अपनी गायों आउट ऑफ दिस pasture टू ग्रेज. वह उस जगह का इस्तेमाल अपनी गायों को चराने के लिए करते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, द कैटल वुड गो टू द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग. बहुत सुबह जो चरावा लड़के थे वह अपने पशुओं को वहाँ ले जाते थे और देर शाम तक वहाँ से लौटते थे. वह जब इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब उनका वापस आने का समय होता था, अ शेपर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो वह उन सभी लड़कों को एक जगह बुला लेता था. एंड और ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर कवर्ड्स वुड गैदर अराउंड हिम, और वो सभी जो पशुओं और चरावाह लड़के होते थे वे सब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे. एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और वह वापस एक साथ अपने घर को लौटते और एक साथ वह वापस अपने घर को आते थे या लौटते थे. सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेपर्ड बॉय इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन. उज्जैन के जो गांव के जो चरावाह लड़के थे उनका यही जीवन था. देयर वर मैनी ऑफ देम, इसी प्रकार से बहुत सारे. एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन. बहुत सारे लड़के थे जो ऐसे ही चारागाह लड़के थे जो पूरे दिन हंसी मजाक करके अपना समय बिताते थे. वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला. एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, वह कितना सुंदर था. द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, जो पेड़ के बीच में जो मैदान था वह उबड़ खाबड़ था. हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ. द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन, जो पत्थरों के टुकड़े थे, पेप्ड आउट, बाहर की तरफ उनके कोने निकले हुए थे. एंड इन द मिडल, और बीच में, देयर वॉज अ ग्रीन माउंट, वहाँ पर एक हरा मिट्टी का टीला था. यह ढीला था, जो ऊपर को उठा हुआ होता है ना, मिट्टी का बना हुआ वो टीला था. विच, जो लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो देखने में ऐसा लगता था जैसे वह न्यायाधीश की कुर्सी हो. ओके बेटे. एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, लड़कों में से कि एक ने सोचा. एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, कि वह उस सीट पर बैठ जाए. आई से बॉयज, उसने, मैं कहता हूँ लड़कों. ही क्राइड, वह चिल्लाया. आई विल बी द जज, कि मैं जज बनूंगा या न्यायाधीश बनूंगा. एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सारे जो मामले हैं वे मेरे पास लाना. एंड और वी विल हैव ट्रायल्स, और ऐसे हम इनकी सुनवाई करेंगे, या एक तरह से हम खेल खेलेंगे. देन तब ही स्ट्रेटेंड his face and became very grave to act the part of a judge. जब वह जज या न्यायाधीश का अभिनय कर रहा था तो उसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा सीधा और एकदम गंभीर हो गया था.
अदर्स सा द फन एट वंस, जो दूसरे लड़के थे उन्हें तो ये केवल एक तरह से मजाक ही लगी। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्स, और वे एक दूसरे से के कान में कुछ कहने लगे या बड़बड़ाने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और जल्दी ही उन्होंने वे आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। एंड अपियर बिफोर हिम, उसके और ऐसा दिखाने लगे कि वह झगड़ रहे हैं। ईच ग्रुप स्टेट देयर केस, जो एक ग्रुप जा था वह उसके पास केस लाया। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर, उनमें से जो एक ग्रुप था या एक दल था उसने कहा यह खेत हमारा है। अनदर सेइंग, दूसरे ने कहा दैट इट वॉज नॉट, कि वह ऐसा नहीं है, यह खेत उनका नहीं है। एंड सो ऑन, कि वह ऐसा नहीं है। दे ऑल wanted him to settle the dispute, वे सब चाहते थे कि वह इस झगड़े को निपटाए। बट लेकिन नाउ, एकदम या अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, एकदम अचानक एक विचित्र बात हुई या ऐसा महसूस हुआ। द बॉय, वह लड़का, हु अपेयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जब वह लड़का उस सीट से नीचे उतर जाता था तो ऐसा महसूस होता था कि वह एक सामान्य लड़का है। लुक सो डिफरेंट नाउ, और वह एकदम, जब वह बिफोर, उससे पहले जो एक सामान्य लड़का उस सीट पर बैठता था उससे पहले एक सामान्य लगता था, और जब वह दूसरी तरह से डिफरेंट नाउ, अब वह विभिन्न तरह का लग रहा है, ये दूसरी तरह का भिन्न प्रकार का लग रहा है। ही हैड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, अब वह एकदम से गंभीर और शांत दिखाई पड़ रहा था। एंड हिज टोन, और उसकी जो आवाज़ थी, एंड मैनर, और जो उसका व्यवहार था, वर सो स्ट्रेंज, वह बिल्कुल बदल गए थे या अद्भुत थे। एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर आ लिटिल फ्राइटेंड, और उन लोगों ने ऐसे दिखाया उसके सामने कि वह मतलब उसने सोचा कि ये तो एक मजाक कर रहा है, और उसके ऐसा दिखा रहा है कि वह उसका जो निर्णय है वो स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, उन्होंने सोचा कि यह तो एक मजाक है। एट वंस अगेन, लेकिन एकदम दोबारा, दे पुट अप, वह उठा, अ फ्रेश केस बिफोर हिम, एक दूसरा नया केस लेकर उनके पास गए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और जल्दी उसने उसका न्याय कर दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स और आवर्स, घंटे और घंटे टुगेदर, वे आपस में ऐसे ही करते रहे, घंटे और ज़्यादा समय तक वो एक ऐसे ही करते रहे। ही सीटेड ऑन द जज सीट, वह उस जज की सीट पर या न्यायाधीश की सीट पर बैठ गया। लिसनिंग टू कंप्लेंट, उसने उनकी जो कंप्लेंट थी, उसकी जो शिकायत थी उनको सुना। एंड प्रोसेसिंग सेंटेंसेस, और उनकी शिकायतों को सुना। विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, लेकिन जब वह उन्हें निर्णय दे रहा था फिर उसने उस स्थान से नीचे कूदा, और वह उस न्यायाधीश का जो सिंहासन था उस पर से वह बैठा, और उससे गंभीरता से वह लौटने के समय तक शिकायत सुनता रहा। जब तक उन्हें वापस लौटना था तब तक वह शिकायत उनकी सुनता रहा। एंड देन द जम्प्ड डाउन, और जब वह उसके ऊपर से नीचे कूदा, फ्रॉम हिज प्लेस, अपनी जगह पर, एंड वो जस्ट लाइक एनी अदर कॉवर्ड्स, वह दूसरे लड़कों की तरह ही एक सामान्य लड़का हो गया। फ्रॉम द ऑनवर्ड्स, इसके बाद, सो फेमस डिड दिस कवर्ड become that all the complicated dispute were put before him, उसके बाद उसके बहुत पेचीदा झगड़े उसके सामने रखे जाने लगे।
उस लड़के के पास वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस थे या पेचीदा झगड़े थे वो उसके सामने रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन्ड, और हमेशा ही ऐसा ही एक घटित होता, जैसे पहले हुआ था ऐसे ही घटित होता। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, उसके अंदर एकदम से न्याय की ज्योति जलती। एंड ज्ञान और नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, उसके अंदर न्याय और ज्ञान की ज्योति आ जाती। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह सबको सच्चाई बता देता। बट लेकिन व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम ही सीट, लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट से नीचे आता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल भी अलग नहीं रहता, उन्हीं के समान दिखाई पड़ता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड फ्रॉम द कंट्री साइड, इसके जो उसकी प्रसिद्धि थी वह अब चारों तरफ फैल गई। इसके बाद जो उस चढ़ा लड़का था वह अपने चारों तरफ जो प्रसिद्धि थी उसके कंट्री साइड, उसके जगह के चारों तरफ फैल गई। ग्राउंड अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, अब दूसरे गांवों के जो आदमी और औरत थे, अब वह उसका अपना झगड़ा लेकर, जो उनका झगड़ा होता था उसको लेकर, डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द क्राउड बॉय ऑफ द कॉवर्ड बॉय, वह उस चारावाह लड़के के पास अपने जो मामले लेकर आने लगे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वह उन दोनों के जो साइड होती थी, दोनों जो दल होते थे उनकी बातें सुनता था और उनका सही न्याय करता था, जिससे वह उससे संतुष्ट होकर वापस चले जाते थे।